हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। पाइथन के में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसके बारे में। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है। जैसे आपको एड्रेस रिप्रेजेंट करना हो, पर्सन का नेम रिप्रेजेंट करना हो, सिटी, कंट्री, पासपोर्ट नंबर, एनीथिंग, राइट, यू कैन रिप्रेजेंट इन द स्ट्रिंग डेटा टाइप। दैट्स वाई स्ट्रिंग इज कंसिडर एज ए very important data type in any programming language, right? So यहाँ हम start करेंगे how we can create a string in Python. So a string in Python are surrounded by either single quotation marks or double quotation marks. That's the way basically we create a string in Python. तो मैं s1 का वेरिएबल है, इसमें मैं सिंगल कोट में लेट्स से कि हेलो लिख देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग हो गया। जैसा कि मैंने बोला कि आप या तो स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हो। तो ये भी मैं क्रिएट करता हूँ तो सेम ही बात हुआ, राइट। तो ये तो पहला वे हुआ, राइट। इधर यू कैन पुट स्ट्रिंग इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स, राइट, एंड यू आर डन। नाउ दूसरा तरीका होता है कि यूजिंग str कंस्ट्रक्टर फंक्शन यू कैन क्रिएट स्ट्रिंग, राइट। यहाँ मैं str कर दिया, यहाँ हेलो पास कर दिया सिंगल कोट में, तो ये भी स्ट्रिंग है। फिर मैं लेट्स से s4 आई डू s4 इक्वल टू str एंड हियर आई एम गोइंग टू पास hello in double quotes. So that is also way to create a string in Python. तो इस तरह से आप पाइथन में स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ हम चाहे तो इस सबको प्रिंट भी कर सकते हैं, s1 प्रिंट s2 सॉरी s2, और सभी का आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा, राइट, s4. Now if I run then you'll see output is same, right. Now thing is that now देर इज अ क्वेश्चन, राइट। ये जितने भी s1 s2 से s4 तक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है, लेकिन ये सारे वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहा है। देखा जाए तो सभी ने हेलो को होल्ड कर रखा है। तो क्या इस केस में पाइथन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या दो या चार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? लेट मी शो यू। तो कैसे हम वो चेक करेंगे? आपको एड्रेस प्रिंट करना होगा। आईडी एक फंक्शन होता है, उसमें s1 हम पास कर देंगे तो s1 का एड्रेस वो प्रिंट कर देगा। उसी तरह से हम s2 s3 और s4 का भी एड्रेस देख लेते हैं। यदि सभी का एड्रेस सेम है, दैट मीन्स एक ही हेलो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी में, और ऑल द रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, राइट। तो मैं एड्रेस प्रिंट करता हूँ, आई विल फाइंड एड्रेस ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स आर सेम। दैट मीन्स मेमोरी में एक ही हेलो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट होता है, और जितने भी s1 s2 s3 s4 ये जो चारों वेरिएबल है एक ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी में पॉइंट करता है, राइट। तो आशा है आप समझ गए होंगे, राइट। यदि आपके मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो विच इज होल्डिंग द सेम ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, देन ऑल द रेफरेंस वेरिएबल गोइंग टू पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। तो ये मेमोरी सेव करने के लिए ऐसा पाइथन करता है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ ये तो हमने सीख लिया कि स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट करेंगे? जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो लेट्स से कि मैं s5 करता हूँ, राइट, और s5 में यहाँ मैं लिखता हूँ। अब ऑफकोर्स मल्टी स्ट्रिंग भी आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हो, राइट। तो जैसे मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट, आई लाइक इंडियन फूड, राइट, I live in Delhi, राइट। और लेट्स से कि मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ तो पाइथन देख रहे हो कि अपने आप ये क्या कर दिया, बैकवर्ड स्लैश डाल दिया, राइट। यहाँ भी बैकवर्ड स्लैश डाल दिया। अब मैं इसको s5 को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे, s5 को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे तीनों लाइन जो तीन लाइन है यहाँ, वो तीनों का तीनों एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, राइट। तीनों का तीनों एक ही लाइन में प्रिंट किया। क्यों ये एक ही लाइन में प्रिंट किया? क्योंकि पाइथन ये समझता है कि बैकवर्ड स्लैश की वजह से जो आगे नेक्स्ट लाइन है, इट इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लाइन। इसी तरह ये जो नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लाइन। दैट्स वाई पाइथन इज जस्ट प्रिंटिंग इंटायर स्टफ इन सिंगल लाइन। तो इस तरह से इसमें हम मल्टी लाइन तो नहीं कहेंगे, सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही कहेंगे, लेकिन मल्टीपल लाइन्स में आप ब्रेक कर सकते हो। लेकिन हर एक लाइन के लास्ट में आपको बैकवर्ड स्लैश देना होगा एक्सेप्ट लास्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप
एक बिग स्ट्रिंग हो उसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हियर इधर यू कैन गिव अ सिंगल कोट, जहाँ जहाँ डबल कोट्स है यहाँ सिंगल कोट भी यहाँ भी दे सकते हो आप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में। लेट से कि मैं यहाँ लिखता हूँ S6 राइट, और S6 यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए या तो ट्रिपल सिंगल कोट का यूज कर सकते हो या ट्रिपल डबल कोट्स का। तो जैसे मैं यहाँ देता हूँ अगेन आई एम फ्रॉम इंडिया राइट, एंड यहाँ मैं नया लाइन देता हूँ, न्यू लाइन दे दिया, आई लाइक इंडियन फूड। अगेन न्यू लाइन चाहता हूँ, आई लिव इन मुंबई राइट। अब मैं S6 को प्रिंट करूँगा तो इस तरह से मल्टी लाइन प्रिंट करने का मतलब है ट्रिपल कोट्स में कि ये जो लाइन ब्रेक है राइट, ये भी मेंटेन होगा। लेट मी शो यू, इफ आई ट्राई टू रन देन here you see line break also maintains right. So and here of course either you can give the single triple quote or single triple quotes, और यहाँ डबल ट्रिपल कोट्स भी दे सकते हो। लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉपी दिस गाय and let's say I have to say S7 and here instead of single triple quotes I have to give the double triple quotes and it will work. And let's say if you specify some space, it is also going to sustain, it will keep as it is. Let me show you. If I print S7 and if I try to run, then here you can see this space is also basically maintains right when you write multi-line string. If you, one thing you have to keep in mind, if you do not assign this string right to any variable, then this is called Java sorry guys, I'm from Java background, so I said Java, but it's not Java, but if you do not assign this long string multi-line string to any variable, then it will consider as doc strings or documentation strings in Python right. What is documentation strings and all already I have talked about in the previous video tutorial, so you can watch right. So even here if you do not assign this variable, this entire string to some variable, then it will consider as a doc string or documentation string. So these things you have to keep in mind. Yeah. Now let's move ahead and let's try to learn some few basic things. As I said, like other popular programming languages, strings in Python are arrays of bytes representing Unicode character, right? Python does not have a character data type. ये आपको याद रखना है, Python में character data type नहीं होता है. A single character is simply a string with the length 1, right? तो आपको character से play करना होगा, तो आपको क्या करना है कि S8 इक्वल टू सिंगल या डबल कोट में एक कैरेक्टर देना है. तो दिस इज कंसिडर एज ए कैरेक्टर इन पाइथन राइट. और ऑफकोर्स इसको आप प्रिंट कर सकते हो S8 आई कैन प्रिंट एज वेल एज here you can get the length of a string. So we have a function is called length, and there you can pass your string. For that you want to get the length right. So here length string मैंने प्रिंट कर लिया. तो आपको दिमाग में रखना है कि पाइथन में वी डू नॉट हैव ए कैर डेटा टाइप राइट. कैर डेटा टाइप के जगह पे आपको क्या करना है, सिंगल कैरेक्टर को सराउंड करना है सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, वही कैरेक्टर के तरह आप ट्रीट कर सकते हो राइट. नाउ हाउ वी कैन लूप थ्रू स्ट्रिंग. तो जैसे पाइथन में जैसे मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया लेट से S9 राइट, और इसको मैंने लेट से सिंगल या डबल कोट में आप डाल सकते हो, तो ये स्ट्रिंग है राइट. अभी मुझे एज आई सेड कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज ए एरेज राइट. जब एरे है तो एरे को आप लूप थ्रू कर सकते हो राइट. फॉर लूप का यूज कर सकते हो या कोई भी लूप यूज कर सकते हो. यहाँ मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, तो मैं कहूँगा कैर इन और S9. तो लेट मी, अभी तो लूप हम लोगों ने ही पढ़ा है लेकिन मैं समझा देता हूँ. ये फॉर लूप है, यहाँ फॉर लिखना है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नेम आपको दे देना है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली. उसके बाद इन कीवर्ड लिखना है और जिस एरे को इटरेट करना है उस एरे का नाम, तो ये उसका कॉलन देना है और यहाँ हर एक कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है. तो हर एक आइट्रेशन में, जैसे पहला आइट्रेशन में कैर में A स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा आइट्रेशन में B स्टोर हो जाएगा, जैसे जैसे कैरेक्टर आएगा और उसको मैं प्रिंट करता जाऊँगा. तो इस तरह से हम एरे को
लूप के थ्रू इटरेट भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो ए से लेके हमने आई तक प्रिंट कर दिया, राइट। इस तरह से आप लूप थ्रू कर सकते हो एरे स्ट्रिंग के स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग है उसको, राइट। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू कि हाउ वी कैन चेक कि कोई भी सब स्ट्रिंग या फ्रेज किसी भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे यहाँ मैं इसमें S7 में मैं चेक करना चाहता हूँ कि इंडिया प्रेजेंट है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ एंड आई विल राइट इंडिया। ऑफ कोर्स ये कंपेरिजन केस सेंसिटिव रहेगा इन S7। यदि ऐसा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट। इंडिया यदि S7 में प्रेजेंट है तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा यस इंडिया, यस इंडिया इज़ प्रेजेंट, राइट। और यदि मैं ये रन करूँ तो इट इज़ प्रिंटिंग यस इंडिया इज प्रेजेंट, मीन्स S7 में इंडिया प्रेजेंट है। इसी का जस्ट रिवर्स होता है नॉट इन, राइट। यू कैन डू नॉट इन, इसका जस्ट रिवर्स इन और नॉट इन, राइट। यदि आपको चेक करना हो कि कोई भी फ्रेज या वर्ड, लेट से कि यहाँ मैं US चेक कर रहा है, US नॉट इन S7, तो यहाँ प्रिंट करना होगा यस US इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट। मैसेज भी अकॉर्डिंगली आपको लिखना होगा। तो हियर यू कैन सी यस US इज़ नॉट प्रेजेंट, इट इज़ प्रिंटिंग, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स डेटा टाइप के बारे में पाइथन में बहुत बेसिक कंसेप्ट लिया है। आगे स्ट्रिंग्स में बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट है, उसका चर्चा हम करेंगे। आशा है वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।